जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, वो लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में। हजारों घर बर्बाद हो गए रे भैया, हजारों घर बर्बाद कर दे शराब ने, फिर भी आदमी पी रहा हो। अच्छा, शराब में अबे तक हमें एक ही फायदा दिखाना है, पूरी जितनी हमने खोज करी एक फायदा भर है शराब में, बाकी तो हर जगह नुकसान है। जो दारू पिए थे वो बुढ़ापे के कष्ट नहीं भोगने पड़े, कैसे वो जवानी में ही मार जे, बुढ़ापा है वो तो काय के कष्ट भोगे, वो तो लीवर बीवर खराब हो जाए, सो 40-45 में निपटाई जाए। बहुत खतरनाक हो दारूखोर। एक दारूखोर चलो जा रहा हो तो उसे एक अर्थी आ रही थी, सो घलो जाके अर्थी में सीधो, सो अर्थी मां डरी, सो 4-6 आदमी आके लड़न लगे, क्या है कह लो जे में धक्का घलो, जब वो कछु नहीं कह रहा हो तो तुम्हारे नेता काय बन रहे हम। इतने खतरनाक हो दारूखोर। शराब और जहर में सिर्फ इतना फर्क है, अगर जहर पियोगे तो तुम अकेले मरोगे, और अगर शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेकर मर जाओ। शराब पीने वाले का पूरा परिवार मरता है और जहर पीने वाला अकेला मरता है। इसलिए इस दुर्व्यसन से दूर रहो, कोशिश करो कि शराब और मांस, अच्छा काय जोन जे मांस खात हो, अरे तुम्हारे माछों को तो घिनापन लगता ही नहीं हुज्जे। अच्छा जे जितने मांस खात होंगे के घरे माछ ही रहता ही नहीं होंगे, वे तो बीन बीन खा लेते होंगे। जब तुम ठाणे सुंगरा ली लगाए तो माछी में का धरो भाई। अपन तो अगर भोजन कर रहे हो और अगर बाल दिखा जाए तो भोजन सरका दे, इच्छा ही नहीं हो भीतर से। और जोन जे जितने अच्छा जितने जे मांस खा रहे हैं वो यहाँ स्वभाव, जैसे कहूं को अपन बैलेंस डरवावे जाओ और 1 नंबर को नाम हो जाए तो कहूं भी पहुंच जात बैलेंस। ऐसा ही भगवानों के प्राण तो डाल रहे तेरे कुत्तों में, वो तो तहनक नंबर होगा, मैं स्वाद मुंह में गिर गया। अगले जन्म में अबेरे इंसान बने हो तो रोटी खा ले, अच्छी परसी परसाई। अगले जन्म में भगवान से कह दियो कि हमें रोटी अच्छी नहीं लगी, भगवान कहे फिर कि जो हमें कुत्ता बना दे। अगले जन्म में कुत्ता बन के आइयो। प्यारे, ये मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है ये मनुष्य जीवन। और खिसके आओ रे भैया तन तन सड़क आओ, हम इतने खराब भी नहीं लगत रे कि हमें लगा से ने देखो तना कर गया जरूर है, मनो छवा तो अच्छी है नहीं है। सड़क आओ तना कछु तो दूर से सुनत के कथा तो अच्छी, उसको मुंह खराब लगा थे। खिसके आओ धीरे धीरे नहीं खो सरा करना कुछ कहाँ सरा कर दिया। हाँ कैसा क्या आओ सब बन जाए था ना। फिर रात में और तैयारी भाई जा रही पंडाल की। राम को देवराज नाम का ब्राह्मण शराब बेचता था। परिवार में बड़ा कलह रहता था। एक भावती नाम की नर्तकी से उसका प्रेम संबंध जुड़ गया। अब तो कुछ ज्यादा तो बचा नहीं था, पर जो कुछ भी बचा था, जो कुछ भी बचा था वो भावती के ऊपर लुटा दिया उसने। और गोस्वामी जी दोहावली में कहे ही रहे हैं कि परधन परमन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण। ये नर्तकियां दूसरे का मन और दूसरे का धन हरने में बड़ी कुशल होती हैं। परधन परमन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, पर तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन।
जब पूरा धन देवराज का हर लिया तो घर से निकाल दिया। 2-3 दिन इसको कुछ भोजन नहीं मिला खाने को। 2-3 दिन कोई भी भोजन नहीं मिला इसके लिए। ये भगवान शंकर के मंदिर में भूखा पड़ा था दरवाजे पर। और राम कथा हो पाए चाहे नहीं, मैंने फोटो जरूर खींचा रज्जू के तुम गाए थे ना। सोशल मीडिया पर का डार हो, का भावई बनी है यार। पूरे के आदमी बैठा था नहीं है पेल के हमारी फोटो भर खींच दी। बैठ जाओ अच्छी शांति से। श्रीमान जी बैठ जाओ। अब ने दिखाइयो जे को मोबाइल नहीं दिखानो, हम आओ गार्ड बैठो ले आने के पे चढ़ा दियो से महापुराण पे, फिर हम आओ होगा हम देख रहे को ले रहा हो। भाई कथा में मन लगाओ, ये तो सब चीजें अलग बात है। राम कहो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भाई देखो हम नहीं पढ़े लिखे, हम कथा भूल जात करत करत के कहाँ आते, हम भूल गए, हमें पता ही नहीं हम क्या कह रहे थे। भाई पढ़े लिखे होते तो जो हाथी के बतो धारा प्रवाह चलत रहे। सीतानाथ भगवान की। देवराज नाम का ब्राह्मण 3 दिन का भूखा, भावती नाम की उस गणिका ने, नर्तकी ने घर से निकाल दिया संपत्ति लेकर। तो एक शिव मंदिर के बाहर जाकर चौखट पे बैठ गया, किस आस में कि जब मंदिर की आरती होगी तो हमें प्रसाद मिलेगा भोलेनाथ का, और उससे थोड़ी सी हमारी भूख मिट जाएगी। उसको शिवजी से मतलब नहीं है, उसको शिवजी की आरती से मतलब नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है भगवान में, फिर भी शिव मंदिर पे बैठा है। क्यों? हमें थोड़ा सा प्रसाद के रूप में नहीं, वो तो खावे चाहने कछु, पर उस प्रसाद के लोभ में भगवान शिव की आरती देखता रहा। पूरी आरती सुनी इसने, और जैसे ही प्रसाद मिला संयोग से इसको बिल्व पत्र मिल गया। अब बिल्व पत्र के बारे में लिखा है कि अगर 27 दिन तक तुम्हारे पेट में बेल पत्र है, आज तुमने बेल पत्र खाया और आज से 27 दिन तक अगर तुम मर गए तो तुम्हें यम के दूतों का दर्शन नहीं होगा, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। वो व्यक्ति भगवान के परम धाम को जाएगा अगर 27 दिन तक तुम्हारे पेट में बेलपत्र है। तो ये महिमा है बेलपत्र की। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। काशी वास निवासी चो, चाहे पूरे जीवन भर काशी में निवास कर लो, काशी वास निवासी चो काल भैरव दर्शनम। पूरी जिंदगी तुमने नित्य भगवान शिव के, काल भैरव भगवान के दर्शन किए हो। काशी वास निवासी चो काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम। तुम्हारी जितने दिन की जिंदगी रही हो और तुमने रोज एक कन्यादान किया हो, इतना फल कितने में है? बोले बिल्व पत्रम शिवार्पणम। एक बेल का पत्ता भगवान शिव को चढ़ा दो, उतना फल है। बेल की उत्पत्ति जानते हैं कहां से है? कहां से हुई बेल वृक्ष की उत्पत्ति? श्री सूत्र में पढ़ना जो विद्वान बैठे हों। हिरण्य वर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवहताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम अस्य पूर्वाम रथ मध्याम हस्तनाद प्रमोदनी श्रियम देवी मुपहे
लंबो है ने तुम्हारे समझ में आए कि हम खा जाए, तुम तो हिंदी में समझ ली, बताओ तुम्हें समझ में आई हमने कहा कह दी, बता अच्छा एक के चित्त चढ़ी हमने कहा सुना दी, हम तो संस्कृत बोल रहे हैं और हमारी जाए कि भाषा अपनी हो अपन तक पहुंच जाए। एक बार माता महालक्ष्मी, ध्यान से सुनना, भगवान शंकर की आराधना करने बैठी, शिवाराधना, और माता ने संकल्प लिया। देखो जब भी कोई पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो पंडित जी संकल्प करवाते हैं। अब पंडित जी यजमान से कहते हैं 3 बार विष्णु बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते? तो यजमान कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु, फिर पंडित जी कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु, तदह विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सद्द ब्राह्मण दुति प्रार्दे श्री श्वेत बाराह कल्पे वही बस मन मंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे, जो भी बहुत लंबो चुमड़ो है, 3 बार विष्णु कहते हैं। यार कूलर बंद क्या कर दो, राम। तो लक्ष्मी जी ने अंतः कक्ष में जाके, क्योंकि 3 चीजें गुप्त होनी चाहिए, 3 चीजें गुप्त रहो चाहिए। सबसे पहलो तुम्हारा भजन, सो आजकल भजन भी प्रदर्शन बन गो। आदमी शंकर जी के मंदिर जा रहा हो, शंकर जी को बाद में देख रहा हो, पहले सेल्फी ले रहा हो शंकर जी के संग, हो रहा हो जो ही के नहीं हो रहा हो, और तुरंत सोशल मीडिया पे गिर गओ कि आज श्रावण सोमवार पे महादेव के दर्शन करे। तो माने जो तुम्हें प्रदर्शन करने तो के दर्शन को गए थे, बोलो। देखो अभी आप लोगों ने बोनी करी होगी, अब बोनी में जो बीज माटी में दब गओ वही को बीज बनो, पेड़ों के नहीं बनो। और जो बोनी मशीन में से उचट गओ और मट्टी में नहीं दबो, वो खुद चरेरू चुन गए कि नहीं चुन गए। ऐसा ही जो भजन अगर हमारा फिक्राओ है बाहर सब जान रहे, तो ये दुनिया के चरेरू चुन रहे हैं, तुम्हें कोई फल ने कहा होगा। हम लोग पुण्य करते हैं तो प्रदर्शन करते हैं, और पाप करत हैं सो दबा। हम तो जब जाने जब फिर बेफोटो डारो जो गलत काम कर रहे, सो वो छुपा के धल्ला, वो को नहीं बता रहे कि हम भीतर से कितने कारिया हैं। पाप करके छुपा रहे हो, और जो छुपा रहे हो वही वृक्ष बनेगा और उसी का तुम्हें फल मिलेगा। अगर पुण्य छुपा लेते तो पुण्य के फल मिलते, पर तुमने पाप छुपाया है तो ताप का फल तुम्हें मिलेगा। भजन रोड पे आ गओ, भोजन रोड पे आ गओ। भोजन भी एकांत में करो चाहिए, तो भोजन भी सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा। भोजन में 4 शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले तो अन्न शुद्धि, किसका अन्न है। दूसरा क्षेत्र शुद्धि, बैठ के कहां बनो है, कहां भोजन भाव है। फिर भाव शुद्धि, बनाने वाले का मन कैसा था उस वक्त। और फिर खाने की शुद्धि। देखो ज्यादा ने कर पाओ तो रे भैया तुम्हारे तो ही नियम बना ले कि मौन होकर भोजन करने लगो। ओ में तुम्हें 2 फायदा है, हम बोले हैं को से है न, और मौन भोजन में जितने कोरा खा जाओ सो तन से तन को भोजन और मन से राम को भजन। सीताराम सीताराम के भोजन करत रहिए। सीताराम सीताराम मन में जपत रहियो, भोजन करत रहियो। और घर की किलकिल बच जे जब तुम बोल हो ही सो 2 आदमों की घटापटी बंद। कैसे आज 2 आदमों में नहीं बन रही घड़ी। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं।
अब दो ही आदमों को 10 मिनट को बैठा दे लड़ पर देखो गारंटी कहा ही लड़ बैठ लड़त कितने पे हुए हैं। घरवारी के थे तुम हमें अबे तक समझे ने और घर वालों के थे तुम हमें समझ नहीं पाई और दो ही लड़ बैठा थे। अब बताओ जब तुम एक दूसरे को ने समझ हो तो तुम्हें को समझ है बताओ। आजकल तो एक नौ शब्द चल गो रे घरवारे से कहने लगी हैं जानू। हाँ जो भैया भैया आओ एक नौ शब्द घरवारे से कहते हैं जानू और वो की एक ना मानू तो काय के जानू मानू तो जानू ना कोई जानू मानू नहीं। अरे राम 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 का होगा वही दुनिया का बताओ। राम को राम बहुत बहुत सोचने वाली बात है प्यारे। भोजन की शुद्धि होनी चाहिए बस ये। आजकल जूता पैर के भोजन बन रहे जूता पैर के आदमी खा रहा हो नहीं खा रहा हो। अजय में बफर ने तो और ही हाल किए से तुमने खाया तेरे वो बफर आधा घंटा बाद बस सलाद की टेबल देखियो बफर में ऐसे लगा थे जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हुए हैं। इतनी घिनाई लगा था सलाद की टेबल 5-7 मिनट तो अच्छी जमी रहे जब भी जमा के जाते हैं और एक के बाद तो ऐसा लगा जैसे कुत्ता लड़ पड़े। का तरक्की करी अपन ने भी कहा देखो तो अच्छे अच्छे भज्जा हरे 50 लाख की गाड़ी 50 लाख को सोनो पेरे भज्जा और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए पूरे गार्डन में रोटी मांगत फिर रहा हूं। शर्म ने लगी यार तुम्हें 5 रुपया की प्लेट में रोटी मांग रहा हो रे प्लास्टिक हम के 10 की जाओ काता बची तुम्हारी एक हुआ तुम भज्जा बने थे और तुमने जायदाद कमाई थी कि हम गार्डन में फिर हैं भिखारियों वहां ये काउंटर वो काउंटर और कौरे 4 अच्छे भज्जा हरे हुए बड़े बड़े से तंदूरी वाले ने एक रोटी फेंकी उनने 4 ही जनों ने 4 कोरा कर लाए कोरा खावे भगत गए थे उते तक बताओ। भजन रोड पे आ गया जो गुप्त होना था भोजन रोड पे आ गया जो गुप्त होना था। और एक बात संकेत में समझना घर की मान मर्यादा भी रोड पे आ गई कि नहीं आ गई। लोग कहते हमारे घर की बंगे बिटिंगे मंदिर नहीं जा सकत बोले काहे बोले हमारे घर में तनावे सम्मान है अकेले मंदिर जावे सम्मान है काहे। और बारात में जब पूरे घर के रोड पे नच रहे थे जब कहां बैठ गए थे तुम मोलोका के उदना ने आई तुम्हें सम्मान की खबर कि हमारे घर की बंगे बिटिंगे रोडों पे हो नचत जा रही वो दिन बताओ थे तुम कितने सम्मान बारे हते फिर नहीं है तुम्हें सम्मान की होश। भोजन का नियम है जिस घर में 2 भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते हो मैं शिव महापुराण की मंच से वचन देता हूं उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती है। अगर 2 भैया एक थाली में बैठ के खाएं घर में उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी। जो बेटी अपने पापा को अपना जूठा खिला दे मैं वचन देता हूं उसके पिता की अकाल मौत नहीं होगी। इन बेटियों में इतनी ताकत है अगर ये अपना जूठा अपने पापा को खिलाएं तो बड़ी से बड़ी अलग। और ये मेरी बातें नहीं है आप महाभारत उठा करके पढ़िए। मैंने कल भी कहा था कि मेरी कोई भी बात बगैर प्रमाण के नहीं होगी। शब्द बुंदेली होंगे पर बगैर जिसको शंका हो आप हाथ उठाओ कि गुरुजी ऐसा कहां लिखा है जो आप बोल रहे हो हम बताएंगे आपको यहां लिखा है। जो भाई भाई एक थाली में भोजन करें उसके घर में धन की कमी नहीं आ सकती। जो बेटी अपने पिता को जूठा खिलाए उसके पिता की अकाल मौत नहीं हो सकती। बड़े से बड़ा संकट भी ये बेटियां टाल दिया करती हैं पिताजी का। और जे के घर में पति और पत्नी एक थाली में भोजन करें
ओके घर में समस्या की कमी नहीं आ सकत। कभी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं, अरे मनवा आजकल तो दद्दा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। देखो तुम तमाशे, अपनी अपनी थाली लगाई और अपने अपने कमरों में आप खा रहे हैं, दो ही जने भी उनको खुआ रहा है। हम तो रे जो ब्याह बारातों में देखत रहे हाओ तमाशे, हम जाने तो पड़ता ही है नहीं जाओ सो आदमी के भज्जा बड़े पंडित जी हो गए, घमंड होगा गरीबों के काय कुंज सुजात हैं। अच्छा ज्यादातर हम लेट पहुंचत जयमाला के बाद, सो जब टेबल सी नहीं लगत भी लड़का लड़की खावे बैठत है, जब पहुंचत हम ज्यादातर जब इनके मोड़ा ने रसगुल्ला उठाओ, मोड़ी ने चेप ला के सो मुंह बाओ, इतने में आ गो कैमरा वारो कह लगो थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, गर्दन ऊंची करो, इतने में रस रस पूरो बगर का मोड़ा गोल्ला लाए खिलो। जा हालत हो गई आज की। माताओं मेरा आपसे निवेदन है, कभी अपना जूठा अपने पति को मत खिलाना। हाँ, जब पति भोजन कर ले तो उसकी थाली में भोजन करना। जो माता अपने पति की थाली में भोजन करती है उसके सुहाग की रक्षा भगवान महादेव किया करते हैं। और कभी अपने पति को जूठा मत खिलाना। पर आजकल तो अब सीता ही राम है, मानियो जी हमारी बात है न, पूजा पाठ तो खूब कर रही, मन धरो कर गया और पूज रही बार गया। नहीं है? अब बिल्कुल 4 बजे चली जात जो शंकर जी को जल चढ़ावी नहीं, और घर की सास प्यासी मार रही नहीं, उसे बेर बांधे कप्तान, घर की सास प्यासी मार रही, शंकर जी को खंगी होते। आजकल वो एक और चल रहा है, एक लोटा जल हर समस्या को हल। एक लोटा जल में शंकर जी खुश हो जाए तो टैंकर लगा ले विधायक जी से 200-400 धरवा दे पाइप शंकर जी पे 24 घंटा चलन दे। जब एक लोटा जल में खुश हो रहा है तो टैंकर में नहीं हुए। एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो तुम्हारे छल तो हल है। और अगर मन में छल है तो तुम तो शंकर जी को नदिया में डुबो जो बस कार्य भर सो कुछ नहीं हो रहा, साहुन तो ठीक है। शिव जी के मंदिर 4 बजे की जगह 8 बजे चली जाइयो बहनों, पर अगर घर में बूढ़ी सास होए तो 1 लोटा जल भर के अपनी सास को पिला दियो। गारंटी कहाई, अगर सास को जल पिला दिया तो सदा शिव तुम्हारे दरवाजे तुम्हारे दर्शन करने आएगा। और नाता तुम तो मार जज जो पूरे बेल डकारे तक धर दे मूड पे, उनकी कुछ नहीं हो रहा हो। कथा तो नहीं भूल गए अपन कहां आते? अच्छा बताओ तो ईमानदारी कहां आती? एक अज्जू मोह नंजा महाराज खबर तुम तो दाएं रहो, ऐसा ही नंजा। अच्छा बताओ तो कहां आते? लक्ष्मी जी संकल्प कर रही हैं, इतने आते नहीं आते। 3 बार विष्णु पैसे कथा आ गई घेराऊ, इतने आते। बाबी हमारी जिम्मेदारी है, हम कितना घुमा दें ले आए ठिकाने पे। तो 3 बार पंडित जी विष्णु कहते हैं और 3 बार यजमान विष्णु कहता है। यजमान कहता है मैं भगवान विष्णु की कसम खा के कहता हूं, मैं जो आपसे पूजा पाठ करवाऊंगा उसकी दक्षिणा आपको दूंगा। तो पंडित जी कहते हैं हम भी विष्णु की कसम खा रहे, हम भी तुम्हारी पूजा पाठ ईमानदारी से करेंगे। अब अगर पंडित जी चूक रहे हैं तो को प्रायश्चित पंडित जी भोग हैं, क्योंकि उनने कसम खाई है विष्णु की। 3 संपत्ति बहुत मुश्किल से पचत हैं। नानी को धन, ममियावरे की जायदाद ऐसी नहीं पचे जे को हो सो कल ले खबर। हाँ, ममियावरे की जायदाद नहीं पचा सकत। नानी को धन, जजमानी को धन, पंडिताई को पैसा ऐसो नहीं पचे। अगर माला में कमी रह गई तो वहां तक पटा के न ले जाए, बिल्कुल घर को तक ले जा जो पैसा। नानी को धन, जजमानी को धन और बेईमानी को धन,
ये बहुत मुश्किल, पचता ही नहीं है सीधी बात। तुम तो लक्ष्मी जी ने सबसे कह दिया कि आज कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा, मैं भगवान शंकर का अर्चन कर रही हूं। अर्चन में और अभिषेक में बड़ा अंतर है, ध्यान से सुनना। अर्चन अलग है और अभिषेक अलग है। अभिषेक सिर्फ भगवान शंकर का होता है और अर्चन सब देवताओं का होता है। गणेशार्चन भी है, दुर्गार्चन भी है, हनुमतार्चन भी है, कृष्णार्चन भी है और रामार्चन भी है। अर्चन सबका है पर अभिषेक खाली भोलेनाथ का होता है। तो अभिषेक में और अर्चन में क्या अंतर है? अभिषेक उसे कहते हैं जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान हो और उसके बाद जल की धारा चले, उसको कहते हैं अभिषेक। और अर्चन क्या है? अर्चन कहते हैं जैसे मान के चलो तुम्हें कृष्णार्चन करना है तो ठाकुर जी को सामने रखो और 1000 वस्तुएं कुछ भी ले लो जो भगवान को चढ़ती हो, और एक एक मान के चलो 1000 फूल ले लो और भगवान कृष्ण के 1000 नाम से एक एक पुष्प उन पे चढ़ा दो, तो वो हो जाएगा कृष्णार्चन। हनुमतार्चन, हनुमान जी के नाम से दुर्गार्चन होता है, रामार्चन होता है और शिवार्चन होता है। 1000 वस्तुएं चढ़ा दो। भगवान की कृपा से कई वर्षों से मेरे घर में हर श्रावण को पूरे महीने अर्चन चलता है। हमारे राम भले यहां हैं पर पूरे महीने 1000 वस्तुएं भोलेनाथ को अर्पण की जाएंगी। कभी नर्मदा जल 1000 आचमनी, कभी गंगा जल से, कभी दूध की 1000 आचमनी, कभी दही से, कभी शक्कर चढ़ा दो, कभी तिल से, कभी दूबा से, कभी बेलपत्र से। अर्चन का बड़ा महत्व है। अगर आप में से किसी को सौभाग्य मिल जाए, ज्यादा मंत्र ना आए तो कोई बात नहीं, आप 1000 चावल के दाने गिन लें और किसी भी शिव मंदिर में बैठ जाएं और उत्तर मुख होके बैठे। अर्चन का नियम है कि उत्तर मुख होके करना चाहिए, तो उत्तर मुख होके बैठ जाओ, एक एक चावल का दाना उठाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा 1000 बार चावल चढ़ा के देख लो, तुम्हें भगवान शिव की कृपा का आनंद मिल जाएगा। अर्चन का बड़ा महत्व है। किसी भी देवी देवता का अर्चन करो। जीवन में एक बार जिसको अपना इष्ट मानते हो, तुम राम को इष्ट मानते हो, कृष्ण को, हनुमान जी को, भोलेनाथ को, तो जीवन में एक बार अर्चन जरूर करना। अभिषेक तो खूब होते हैं पर अर्चन नहीं होते हैं ज्यादातर, तो जीवन में अर्चन जरूर करना। तो लक्ष्मी जी अर्चन करने के लिए बैठी भगवान शिव का। 1000 नारियल चढ़ाने थे, 1000 नारियल गिन के रख लिए। अब भगवान शिव की माया शिव जाने, 999 नारियल बचे, एक नारियल कहां चला गया वो तो भोलेनाथ जाने। अब तो साहब लक्ष्मी जी घबरा गई कि आसन से उठ नहीं सकते, क्योंकि पति की कसम खा के बैठे हैं 3 बार विष्णु। सबसे मना कर दिया कि कोई भीतर आएगा नहीं। अब क्या करें, कैसे फल चढ़ाएं भगवान शिव को? तो जब माता लक्ष्मी को कोई रास्ता ना सूझा तो बगल में खडक पड़ी थी, माता लक्ष्मी ने अपना स्तन काट के भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दिया। और जो अपना स्तन काट के शिव पिंडी पे चढ़ाया, भगवान शिव प्रकट हो गए और उस स्तन को ले जाकर के कैलाश की मिट्टी में रख दिया और उसी से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्रमाण के लिए बिल्व महत्व पढ़ लेना और श्री सूत्र पढ़ लेना, मैंने बिल्कुल पढ़ के आपको बताया है कि लक्ष्मी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। अब भगवान शिव को बिलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? हम लोग मंदिर में जाके सीधा बेलपत्र पिंडी पे रखते हैं कि नहीं रखते?
जबकि कभी भी भगवान शिव को सीधा बेलपत्र पिंडी पे नहीं रखना चाहिए और कभी भी सीधा जल भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी ग्रंथ में लिखा है कि भगवान शिव की जो पिंडी है उसके ऊपर मूल में चंड का वास है, चंड का। श्लोक पढ़ लो, बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भवी न चंडकारा अधिकारा भवेत। चंड का स्थान है और अगर सीधा बेलपत्र चंड को पड़ता है, यही रखेंगे ना ऊपर जब चढ़ाएंगे पिंडी पे, तो जल चढ़ाएंगे तो पहले चंड को मिलेगा और चंड जैसे ही जल बेलपत्र छूता है और जल और बेलपत्र चढ़ाने वाले की बुद्धि में बैठ जाता है। इसलिए आज इतनी पूजा पाठ होने के बाद भी हमारी बुद्धि जैसे ही की तैसी है, चंडालों जैसी, क्योंकि हमें क्रिया पता नहीं है। बेलपत्र मैं बता रहा हूं ऐसे चढ़ा के देखना और जल ऐसे चढ़ाना। जब भी भगवान शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाओ तो सीधा पिंडी पे जल मत चढ़ाना, सबसे पहले जलहरी पे जल चढ़ाना और 3 बार जल चढ़ाना, चाहे 2-2 बूंद जल जलहरी पे चढ़ाना। और जो साथ में पूजन सामग्री को सिंदूर जरूर ले जाना। पहले जलहरी पे 3 बार जल चढ़ा के 3 बार सिंदूर लगाना जलहरी पे, अब फिर इसके बाद उस लोटे से जल भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। क्योंकि हर चीज की क्रिया है। देखो, एक गोली रोग ठीक करती है पर सब गोली अच्छी थोड़ी होती है। भाई कहूं सेल पास की गोली हो और तुमने खा ली कि गोली तो गोली है, मार जाओ कि नहीं मार जाओ। और सेल पास की गोली में तो टेम लग, अकाउ 315 की हो, गोली तो गोली आए नहीं है, गोली तो गोली है। राम को तो जब भी भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो सबसे पहले जलहरी पे जल चढ़ाओ। और अगर माताएं जलहरी पे जल चढ़ाएं और 3 बार सिंदूर लगाएं तो मैं अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको यह विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति का कभी वाहन दुर्घटना से मृत्यु नहीं होगी। मैं चैलेंज करके जा सकता हूं इस बात को। कभी तुम्हारा पति और तुम्हारी गोद का लल्ला, तुम्हारी गोदी और तुम्हारी मांग, गोदी माने बेटा, मांग माने पतिदेव, कभी भी वाहन दुर्घटना से मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, मौत उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए तो महाकाल के भक्त गरज के कहते हैं कि कर लूंगा 2-2 बातें, कर लूंगा 2-2 बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हाँ जी, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। तना करो रे भज्जा कर रही कहूं और का जमारी खा ले बज रही रे कथा में तबला पे, तुम्हारे तो सब जिगत कहा है, कोनो सूरजो तो है नहीं है। देख ले अगल बगल ये की थप्पड़ी ने बज रही हो, इस तना हला के देख ले ठिकानो नहीं कबे को चलो जाए। कर लूंगा 2-2 बातें, कर लूंगा 2-2 बातें उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हाँ
हाँ जी वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हरि वो जलवा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, हज देवों के अवसर, हज देवों के अवसर। जलवा है भोलेनाथ का देवों के हैं अवसर, हज देवों के हैं अवसर, हज देवों के अवसर, हज देवों के हैं अवसर, हज देवों के अवसर, हज देवों के अवसर। बैठे हैं समाधि में जपते हैं वो हर हर, हज जपते हैं वो हरि हर, हज जपते हैं वो हर हर, हज जपते हैं हरि हर, जपते हैं हरि हर। और चम चम चमकता चंद्रमा, चम चम चमकता चंद्रमा से वो भाल के आगे। दोनों हाथ उठाओ। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल। हरि वो बम बम भोले। शंभू कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें। उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। हाँ जी वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। बोलो अवंतिका नाथ महाराज महाकाल बाबा की जय हो। तो जब भी जल चढ़ाओ तो सबसे पहले 3 बार जल जलहरी पर चढ़ाओ और 3 बार सिंदूर जलहरी पे लगाओ। इसके बाद भोलेनाथ को जल चढ़ाओ। फिर तुम्हारी बुद्धि में कभी चंड जैसा भाव, चंडालों जैसा भाव नहीं बैठेगा। और बेलपत्र जब भगवान शिव को चढ़ाओ, ध्यान से सुनना, तो कम से कम 5 बेलपत्र शिव मंदिर में लेके जाओ, कम से कम। फिर अधिक तो 5 लाख ले जाओ, पर कम से कम 5 बेलपत्र भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाओ। अब ध्यान से हमारे हाथों को देखना। सबसे पहला बेलपत्र जहां से ये जलहरी है, और जलहरी में जहां से जमीन में जल गिरता है, पहला बेलपत्र वहां चढ़ाना चाहिए। आप अभी भी हम जहां रुके हैं वहां चले जाओ। हमारे भोलेनाथ हमारे साथ चलते हैं। अभी हमने प्रद्युम्न भैया को दर्शन भी कराए अपने पूजा घर के। अभी भी देख के आओ, आपको ऐसे ही बेलपत्र चढ़े मिलेंगे जैसे हम बता रहे हैं।
क्योंकि अपनी सुबह भी भोलेनाथ से होती है और शाम भी भोलेनाथ पे होती है। दुनिया में लाख बन जाए, लाख बिगड़ जाए, जब तक 3 घंटे भोलेनाथ का अभिषेक सुबह नहीं हो जाता तब तक लगता ही नहीं कि आज का दिन कुछ भगवान ने दिया है। और उन्हीं की कृपा है भोलेनाथ की, कि मेरे भोलेनाथ, मेरे हनुमान जी की कृपा है, राम जी की तो है ही। तो पहला बेलपत्र जहां से जमीन में जल गिरे वहां रखना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलहरी इकट्ठे होते हैं वहां रखना चाहिए। तीसरा बेलपत्र भगवान शिव की पिंडी पे रखना चाहिए। फिर चौथा बेलपत्र नादिया को चढ़ाना चाहिए। अगर नादिया को बेलपत्र नहीं चढ़ाया, देखो भाई सीधी बात है, विधायक जी से मिलना है, बड़े नेता से मिलना है, मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो डायरेक्ट मिल लोगे? पहले पीए को साधना पड़ेगा। साधना पड़ेगा कि नहीं साधना पड़ेगा? और पीए को भी ना साध पाओ, बड़े से बड़े नेताजी के ड्राइवर को साध लो बस। पीए बिल्कुल संग न जाए पर ड्राइवर तो संग में जाएगा नेताजी के, और वो तुम्हारी बात भी करा देगा ड्राइवर से, पर उसको थोड़ा सा ले देगा, है ना? क्योंकि भाई हनुमान चालीसा में लिखा है, होत न आज्ञा बिन पैसा रे, वो में तो पैसा रे लिखो है, होत न आज्ञा बिन पैसा रे। ड्राइवर को भर साध लो, साहब से बात हो जाएगी। तो हम तो ड्राइवर की बात कह रहे, तुम तो गाड़ी को ही साध ले शंकर जी की। गाड़ी है ना शंकर जी की नादिया। तो चौथा बेलपत्र नादिया को और 5वां बेलपत्र त्रिशूल को, क्योंकि 3 प्रकार के शूल हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। भगवान शिव के हाथ में तीनों बंधन में है। त्रिशूल माने 3 प्रकार के ताप। गोस्वामी जी ने भी लिखा, तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन। ये 3 ताप हैं, मन क्रम और वचन। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज हैं, सो बोवे चतुर सुजान। त्रिशूल पे बेलपत्र चढ़ाओ। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का अलग अलग नियम है। सुबह अगर तुम शिवाराधना करते हो तो तुम्हारा भक्ति में मन लगेगा। अगर दोपहर में तुम शिव जी की पूजा करते हो तो तुम्हारा धन बढ़ेगा। और घर में अगर अशांति है तो शाम को शिव जी की पूजा करो, तुम्हारे घर में शांति रहेगी। हम आपको एक टाइम दे रहे हैं, 11:48 से दिन में 12:12 के बीच में, 11:48 से 12:12 के बीच में आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने लगो। तुम्हारे घर में धन की अलग से आय होगी और तुम्हारे घर का धन व्यर्थ जाना बंद हो जाएगा। अगर तुम्हारे घर से व्यर्थ मनोकर्म भी अच्छे करत रहो, हाओ ना हम कहें सो तुम पूरे गांव की बेलपत्री चढ़ाया और कर्म राक्षस पहले भीतर को सुधार गयो। हम कल से जाई कह रहा है अकेली कि हमारी जब पूजा पाठ जब काम करे है, जब भीतर से शुद्ध रहे हो, मन अच्छो रहे है, ना कुछ नहीं होने। 11:48 से 12:12 के बीच में बेलपत्र में बेलपत्र के जो 3 पत्ते होते हैं उसमें बीच में शहद लगा के
ये बेलपत्र है, इसकी जो बीच का हिस्सा है इसमें शहद और इसमें शहद लगा के आप भगवान शिव को चढ़ा के देख लो, तुम्हें भगवान शंकर की कृपा का पता लग जाएगा। अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, तो शाम को 5:48 से 6:12 के बीच में इसमें सरसों का तेल बीच में लगा के और भगवान शंकर को चढ़ाने लगो। तुम्हारा अगर भजन में मन नहीं लगता है तो सुबह 5:48 से 6:12 के बीच में इन तीन ही पत्तों पे बीच में चंदन लगा के भगवान शंकर को चढ़ाने लगो, तुम्हारा भजन में मन लगने लगेगा। असाध्य से असाध्य बीमारी होए, बिल्कुल कहूं आराम ने लग रहा होए, दुनिया के सब डॉक्टरों से हार गए हो, क्योंकि आखिरी में डॉक्टर भी फिर वही कहते हैं, कितना बड़ो डॉक्टर होए फिर वो क्या कहते हैं, भैया ऊपर वाले के हाथ में है, कहते हैं अब तो ऊपर वाले के हाथ में है। मन तुमने के अबे चित्ते नहीं चढ़े, अबे हमारे चिल्ली आ रहा है कि ऊपर वाले के हाथ में है, तुमने नहीं मान। और जोंद ना डॉक्टर ने कह दी कि ऊपर वाले के हाथ में है, फिर नारियल ना फिर क्यों बजरंग बली के दद्दा बचा ले। अकू पहले ही से जात रहे होते बब्बा के थे तो डॉक्टर ने कह पातो। अच्छा यार डॉक्टर एक बात बताओ, ये डॉक्टर जो दवाई को पर्चा लिखते हैं, पढ़े से पढ़ो लिखो आदमी वो दवाई नहीं पढ़ पात के में क्या लिखो, ये में काय न करे हो अंग्रेजी से मन वो दवाई नहीं पढ़ पात। और मेडिकल मेरे भी घिना से पटो सो पेंट पेरे मोड़ी मोड़ा पट्ट से दवाई निकाल के दे देते, का लिखा थो दत्ता हरो ये सो पढ़े से पढ़ो लिखो आदमी वो डॉक्टर की दवाई नहीं पढ़ पात का लिखो। और वो मेडिकल में भी मुंह से तन तन से मोड़ी मोड़ा फरद भी फट से दवाई दे दी। मुझे तो जो लगा था कि भाई जो लिख देते हैं कि हमने ले लाए हैं तुम तो ले ली, दवाई तो बहुत ही फेंक आई है। बताओ हमने ले लाए तुम तो ले लियो। अच्छा मनोरी दो जनों से बुराई न करो, चलिए दद्दा एक डॉक्टर से और एक भगवान से, हाँ इनसे बुराई न करो। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, अरे कहूं डॉक्टर रूठ गओ कहां पहुंचे बताओ। बच्चा देखो सब उंगर क्या कर रहा है। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचे और डॉक्टर रूठ गओ तो भगवान के पहुंचे। अच्छा एक बात और है, दो जनों को ढूंढ रहे हो और एक जनों तुम्हें ढूंढ रहा हुए तो समझ लियो तुम पे भगवान की भारी कृपा है। दो जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और एक जने तुम्हें ढूंढ रहे हो। को डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। भाई अपन जब बीमार ने होंगे तो काय को डॉक्टर को ढूंढ, और दंदी फंदी ने हो तो काय को बंदी लाए फिर भी जमानत को का लेने अपन हो वकील से। बताओ डॉक्टर को और वकील को अपन ने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले अपन को ने ढूंढ रहे हो, तो समझ लियो तुम भारी सुखी कहा है। बताओ अच्छा पुलिस तो तुम्हें जब आई ढूंढ है जब कछु खू तो बेदो आए हो जो के आम नहीं से हम आए तो कभी नहीं आई पूछा कि कहां रहे। डॉक्टर आपसे कहे कि ऊपर वाले के हाथ में है, उसके पहले ये जिंदगी आज से भोलेनाथ के हाथ में सौंप दो, तो कभी डॉक्टर को नहीं कहना पड़ेगा कि अब ऊपर वाले के हाथ में, क्योंकि हमने पहले ही सौंप दो सब कुछ ऊपर वाले को, हमने पहले ही सौंप दिया। तो बात चल रही है बिल्व की, बेलपत्री की, कि भगवान शंकर को बेल इतना प्रिय क्यों है।
क्योंकि इसकी उत्पत्ति माता महालक्ष्मी के स्तन से है और इतनी प्रिय है भगवान शिव को बिलपत्र, इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है। आज बहुत सी चीजों से अपन पर्दा उठे हैं। शंकर जी को भस्मी काय चढ़त, शंकर जी को समी काय चढ़त, अकौआ काय चढ़त, भांग धतूरो काय चढ़त, और इनकी उत्पत्ति कहां से है? समी कहां से भाई, धतूरो कहां से भाव? बेल तो तुम्हें पता पड़ गया कि लक्ष्मी के स्तन से भाव। ऐसा इन पेड़ों की कथा है। भस्मी क्यों चिता की भगवान शंकर को लगती है? एक बात जरूर सब जने ध्यान से हमारी सुन लियो, दिमाग में बैठा लियो। एक मंत्र है भगवान शिव का जो लगभग सब लोग गाते हैं, पर गलत गाते हो तो उसका तुम्हें दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। संस्कृत की भाषा में अगर एक भी बिंदी नायमाय हो रही है, मंत्र ये है लगभग सब गात हो। मंदार माला कुलताल कायई कपाल मालाम चित शेखरायो, और आदमी जल्दी जल्दी में बोलत है दिगंबराय च दिगंबरायो नमः शिवाय च नमः शिवायो, जो मंत्र गलत होगा। शुद्ध उच्चारण का है दिव्यंबरा चो दिगंबरायो, दिव्यंबराय चो दिगंबरायो। ये भगवान शिव और माता पार्वती का आवाहन है कि जिनके दिव्य आभूषण हैं वो माता मेरे घर पधारे, और जो दिगंबर भगवान शिव हैं वो मेरे घर पधारे। तो आदमी जल्दी जल्दी में कह रहा हो दिगंबराय चो दिगंबरायो, माता भी नग्न होके आवे हमारे घर बिना वस्त्रों के। और माता जब बिना वस्त्रों के होती है तो रणचंडी बन जाती है, और जहां पहुंचती है वहां सर्वनाश कर देती है। अब जब तुम रोज चिल्लिया हो के माता तुम दिगंबर होके आओ, बिना वस्त्रों की आओ, तो कबहू तो सुन है मैं, और जोन दिन आ गई वही दिन तुम्हारे घर की सीताराम। तो इसलिए अब जब भी इस मंत्र को बोलो तो हमें यह नहीं कहना कि दिगंबराय चो दिगंबरायो, नहीं, दिव्यंबराय चो दिगंबरायो। आभूषणों से सुसज्जित होकर भगवती पधारे और दिगंबर भगवान शिव हमारे घर पधारे। राम को तो भगवान शिव के बेल का महत्व, बात यहां से समझना कि शिव बिल्व में कितने प्रसन्न हो जाया करते हैं। एक बहेलिया था, माता पिता का बड़ा भक्त था। अब बात भी सही है, मां से बड़ा कोई मंदिर नहीं है, अब पिता के शब्दों से बड़ा कोई वेद मंत्र नहीं है। हम कहते ना उसकी पूजा पाठ लगती है जो पिताजी से बैर बांधता है, ना उसके तीर्थ जाने का फल है, ना दान पुण्य करने का फल है। अगर तुम अपने माता पिता से बैर बांधे हो, जो बहू सास ससुर से बैर बांधे हुए, तुम दुनिया के पूरे उपास कर लियो जितने तुम में दम हो, तुम तो खज्जो ही ने पहली सांस से आखिरी सांस नो, मनो जे हो न रखो। अगर सास ससुर से बैर बांधे हो, तुम तो मर जज्जो गंगा जी में डूबी डूबी और नर्मदा में, तुम्हारी गति नहीं हो मनो। हाँ, दो करेंगे खुश हो गई, करेंगे और कहा होता ना खुश हो गई, अच्छी कह रहा हो मोड़ा। अब भाई हम डोकारियों को देख रहे हैं, 2 मिनट में रुक जा तो फिर। माता पिता से बैर मत बांधना, जिंदगी भर पछताओगे अगर बैर बंधे में पिताजी के प्राण न कर गए या मतारी के। तो चलती बिरिया हैं, अब कब चले जाएं कोई ठिकाना नहीं है। आदमी इतना पाखंडी है रे, इतना पाखंडी है। अरे 6 साल से बाप से अलग रह रहा हो तो बोलत ने तो वो बाप मर गओ, पूरे रिश्तेदार जुड़े गांव भर के,
सो सबके सामने वो मरे मराए बाप की छाती पे चढ़ बैठो। पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल का पापी 6 साल से बेरबान है, अब मर गए सो तो बाप से यहाँ बोल ले, फिर चढ़ो छाती पे, पापा बोल काहे नहीं रहे, एक बार तो बोलो पापा, हमारी तरफ देखो तो। बाप डरो डरो कह रहा बेटा यही से तो मर गए, तुम बोलत नहीं थे, कम बोलत रहते तो 2-4 साल का उजेरिया हमारी और टंगी रहती। जी नाटक न करो रे। बाप को रे लोटा भर के पानी नहीं दाओ, सरा दिया कर रहा जी रसगुल्ला बनवा के पूरे दारू खोरों को खुआ रहा है। बाप को मीठी चाय नहीं पियन दई और दारू खोर जोर के आप कई श्राद्ध करे हैं, पाप को पटा पे बैठा रहा, पलका पे बैठा नहीं दो सुख से वो को, अब चांदी को पटा धरे फिर रहे होते तुम। जिगत में सेवा करो रे, जिगत ने दीनी गा करे मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सो कग्गा बाप बुलाए। कराए दिनों में देखो तुम दत्ता, कुमड़ा के पत्ता पे रोटी धर के छत पे होखेंगे पोइस पोइस, तुम्हारा बाप का कग्गा बन गए तनो पापी है तो। जिगत में खुआओ रे बहु दत्ताए, मरबे के बाद पानी दे पाओ चाहे नहीं दे पाओ, पर कोशिश करियो कि जिगत में बहुदत्ता की आंखों से पानी न निकल पाए तुम्हारे कारण, न तुम्हारे पूरे पुण्यों की सत्यानाश हो जाए। जिगत में भरस हुआ नहीं आ जाए, कहूं आंख को पानी गिर गो बहुदत्ता को जमीन पे, तुम्हारी सत्यानाश हो जाए। राम ये तो बैठी, अरे तुमने तो ऐसे मंत्र फूके हैं, बोल नहीं पा रहा वो सगी मताई से तुम्हारों के मारे जहर से लग रहे होंगे हम नहीं ने अज्जो ने आने हो कल से कोई जरूरी नहीं है। हम बिल्कुल नहीं कहते कि कल पधार गयो तुम तो आओ सो वेलकम, जाओ सो भीड़ कम है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं अज्जो। मानो बात तो बिल्कुल साची हुज्जे। हमें एक बात बताओ बहन जी हरो, तुम्हारे वही रक्षाबंधन घुमाए के तो जे हो, मैं तुम्हारे 2-3 साल के पप्पू भैया संगे लो आ जाओ नहीं, फिर 8 दिन रुको, फिर जवान लगो तो तुम्हारी मम्मी का कहे हैं बिना पता नहीं परो जी 8 दिन कैसे कट गए, जाने नहीं गए, अब तुम चली जाओ सो घर खाए खाए ले है। एक काम करो ये भैया छोड़े जा, हम तुम्हारे भैया से पहुंचवा दें 2-4 दिन में, तुम का कहते हो? हाँ मम्मी हमने छोड़, हमें वो बिना नींद नहीं आए, हमने रे पे वो के बिना। तुमने सगी मताई के नहीं छोड़ो 6 महीना को 6 साल को बाल बच्चों का है, अजय को तुमने 30 साल को पलो पलाव लड़का छोड़ा लाओ, बामताई ने चाहत हो अपने लड़का को, तुम्हें 3 साल के प्राणों से प्यारे हो गए और वो 30 साल को अपनी मताई से नहीं बोल पा रहा हो तुम्हारे मारे। तनक तो विचार करो, अकेली मीठी मीठी कथा से कुछ नहीं हो, जा चाहे ना तुम्हारा कथा हमें पता है अब क्या चाहे दुनिया को। रात में वो देखो अगर नींद खुल गई तो फिर कौन लग है, तो भारी खराब बोलत है रे। सही कह रहे कि वो आदमी की रात में नींद खुल जाए तो लगत नहीं है कहूं वो सोच ले कि आज क्या सुने आए हम। ऐसा नहीं करो बेनहरो, बहुत तकलीफ होते मताई को, मताई की तुम खुद ही मताई हो तो तुम तो जानत हो जा बात। दुनिया की हर माता अपने पुत्र को श्रवण कुमार बनावे फिर रही और घर बारे को धुंधकारी बना के धर दो, ऐसो कैसे हो जे? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, और सुख दीने सुख होत है सो दुख दीने दुख होए। जिन्हें जो खेत में बाऊ हुज्जे वो कई गुना 4 महीना बाद मिले न मिले। अगर बोरा भर मक्का बई हुई है तो 2-5 बोरा न कर है,
जिन्हें सोयाबीन बाऊ हुई है तो तगनो चौगनो 10 गुनो 20 गुनो तक न करा था। तो तुम्हारे भी जो बेअय्यार है, तुम्हारे कैसे कम काठ हो रहे जो तुमने बाऊ है। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करो, तुम्हारा मोड़ा उचट के तुम्हारे मुंह में लात ने मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। मैं भी आज के मिलने हैं, तुम अपनी सास को मुंह चलाओ। तुम्हें ऐसी बहू मिले है कि यही महाराजगंज में तुम्हारी सांप कैसी थुतरी को चढ़े रोड पर धर कर। और हम तो क्या शंकर जी इतनी दुष्ट बहू मिले हैं नो रोए जितनी जे सास में पेद के कड़ोर कड़ोर के मारे गांव में चोटज्जा पकड़ के खचूरे पूरे गांव में। जब पूरा गांव देखे के रे सास को पेरो तो सो देखो की बहू अच्छी रही वो रज्जू कथा में। अब नहीं आ रही जगह कल खाली जी उन्हें कह रहा है कि काऊ जी में हम और जगह मिल जाए कल। जगह खाली मिले है कल। अब नहीं आ रही जी माता जी हरे के हम नहीं जा रहे हैं ऐसी बस कार्य में कथा सुन भी जाओ को काका कह रहा हो वो बैठो बैठो। विधायक जी तक पसीना पहुंच रहा है कि कहाँ विधि आ रहे थे। काय सोच रहे हैं खराब विध गए यार वो तो खराब है रे बाबा। अब कछु नहीं है 2 दिन कटाई गए 5 और भगा सकता नहीं है तुमने नहीं पूरी तो करवा हो अब कछु नहीं है। फिर बोला जो चाहे बोला जो उन्होंने तो हम सबकी 20 और इसी चुकाई दे। अब तो हिसाब पूरा ही कर ये है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। 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 कोई देखे न देखे पर प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा 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 होगा।
हर हर महादेव। तो जो बहेलिया था वो माता पिता का बड़ा भगत था। जब तक माता पिता को भोजन नहीं करा देता था तब तक भोजन नहीं करता था। शिवरात्रि का दिन पड़ा और वो बहेलिया शाम को घर पहुंचा। और जब शाम को घर पहुंचा तो माता पिताजी से कहा कि तुमने भोजन कर लिया, कुछ खाया? माता पिता बोले कि बेटा तुम आज शिकार करके कछु ले आई नहीं है, तो का खा लेते, हमारे तो दिन भर के भूखे। इसने तुरंत धनुष बाण उठाया। अब धनुष बाण उठाकर इन्हें विचार करो कि अब रात में जंगल में तो जानवर मिले हैं, अब तो कौन नदिया सरोवर के किनारे भली पानी मानी पीवे आ जाएं रात में तो उतई बैठ जाएं। तो जानवरों की ताक में जो एक सरोवर के किनारे गो उत बेल को वृक्ष लगो तो के बेल का बड़ा महत्व है साहब, बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति शमशान में बेल का वृक्ष लगा देता है उसकी 7 पीढ़ी में कभी दरिद्रता नहीं आती है। जो मरघट में या शिव मंदिर के बगल में बेल का वृक्ष लगाता है उसके 7 पीढ़ी में दरिद्रता नहीं आती। जो शमशान घाट में या शिव मंदिर में के बगल में समी का वृक्ष लगा देता है उसके वंश में वाहन दुर्घटना से मौत नहीं होती है। इस समी के वृक्ष का महत्व है। और अगर मरे हुए व्यक्ति पे बेल की छायरी पड़ जाए, मरे आदमी पे अगर बेल की छाया पड़ जाए, इसी ग्रंथ में लिखा है कि वो की फिर कौन क्रिया ने बन पाई हो, चाहे तेरह ने हो पाई हो, कि फूल विसर्जन ने हो पाए होए, पिंडदान ने हो पाओ होए, पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को वचन दिया है कि उसे मैं भगवान के धाम लेकर के जाऊंगा। उसकी सारी क्रियाएं बन जाती हैं। इसीलिए अब ध्यान से बात को सुनना, इसीलिए हमारे यहां मुर्दा उतारने की विधि है। मुर्दा सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतरो चाहिए। भगवान शंकर ने जो पार्वती को वचन दो है कि घर से लाश उठ के अगर बेल के वृक्ष के नीचे एक जगह रोक के फिर जलावे ले जाई जे है तो शंकर जी के देवी वचन है हम वो भगवान से मिले हैं। इसलिए अपने तो मुर्दा एक जगह अपन धर देत मगुआता रहे। सो वो अगले जन्म में महादारू खोर पैदा होते अपन हुआ टकर कछुए नहीं है, अपन ने धर दो बमूरा तरह से वो महालड़ंखा भाव। जबकि मुर्दा सिर्फ और सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे, आजकल तो अलग से तो पुराण बन गए दद्दा हर के। अच्छा हर गांव में 2-4 लाल बुजक्कड़ रहे थे। हाँ कौवे महाराजगंज के बाहर कबू बड़ा मलहरा गाय ने होने वाला मनु गांव के बे लाल बुजक्कड़ कहा तुन के बिना कछु होता ही नहीं गांव में। हर गांव में रहे 2-3। अच्छा बिना बुलाए तो रे आ जा तो तुरंत को कछु भाव बैठा ले एक बार भर के भर दे। अब हम ऐसे कह रहे लाल बुजक्कड़ का ऐसे अलग से बुद्धि चला कोनू के घरे कोनू मार गाओ। अब दिन के दिन की पातर जा रही मर घटा जाता ही बात तो लग गए। अब 2-3 लाल बुजक्कड़ आ गए। बोले एक काम करो, बोले का, बोले 1-2 रात श्रीधर दे पातर पे। कहीं का कहीं भी तो खाता ही थे तुम्हारे कर्मों में लगे लूभेरा। कौन शास्त्र में लिखो कि रात श्रीधर हो जात पातर पे। कछु कछु कहते सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे। अब कछु कछु तो कहते पगुआ धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे। ये मर घटा पगुआ जा रहा है पात्रों में, तुम्हारे कर्मों को काक है बताओ रे। अरे भैया अरे भाई दारू पियत पियत वो मर गाओ और तुमने फिर पगुआ धर दाओ, अगले जन्म में महादारू खोर हो जाए।
देखो जा सब पे बीतने हैं, ध्यान से सुन लियो, हम पे भी हो तुम पे भी। कहो हमारे पूरे घर के मार जाए रे, हम अकेले ही बचे, ठिकानो नहीं कहो हमारे सबरे मार जाए, हम ही बचे अकेले एक तनु भाई। और कहो हम मर जाए पूरे घर के भी अठेरे में, जो कछु गारंटी थोड़ी है। क्या मम्मी पापा से आने हैं सुबह पहले मार हैं, हम तनावे ऐसे हमसे हल के बाद कहो हमारे हल के निपट जाए, ये को कोई ठिकानो नहीं। जय अपने अपने पे घटा लियो जवाब, जो को ठिकानो नहीं है कि कौन के घरे को मार है। अगर तुम्हारे सामने परिवार में कौन चलो जाए वो तो जे है ही। काय से मनुष्य को जन्म मिलो है, ध्यान से सुनियो, मनुष्य का जन्म मिला है, जरूरी नहीं कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो। बताओ गारंटी है कि मनुष्य बने से पढ़ाई दो? मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि तुम धन कमा पे हो के न कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, कोई गारंटी नहीं है कि तुम नाम कमा पे हो के न कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी शादी हुज्जे के नहीं हुज्जे। अपनी तो छोड़ दे यार, अपने देश में कई मुख्यमंत्री हैं जिनको भी आओ नहीं भाव, कई प्रधानमंत्री भाई जिनको भी आओ नहीं भाव, कई राष्ट्रपति भाई जिनको भी आओ नहीं भाव। अपन कौन गिनती में लग रहा है यार? बस उनकी किस्मत अच्छी हती कि एक के पति नहीं बने, मनो राष्ट्र के पति तो कहां लगे। अपनी ऐसी किस्मत थोड़ी है। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि पैसा कमाओगे। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं नाम कमाओगे। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं धन कमाओगे। मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं शादी होगी। पर अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो विपिन बिहारी की 1,00,000% गारंटी है कि तुम मरो जरूर। बोलो, हमसे दस्तखत करवा ले तुम मार हो। बोलो को कह सकत के हमने मार, तो मारने सबको है। अब जो बात हम कह रहे हैं ध्यान से सुनियो, अगर वास्तव में तुम अपने परिवार को चाहत हो तो जो दिन के दिन की पातर जाए। इन लाल बुजक्कड़ों की बात नहीं मानियो जी, खदुगा फिर थे गांव में जो बिके राशि धरो, गुटका धरो, दारू का जुमा फेंकत, पागलपन कर रहे तुम। गांव के मंदिर चले जाइयो सवेरे, तुम्हें तो सूतक लगो रहे भीतर जाने पे हो। घर मंदिर के बाहर खड़े हो जाइयो, पंडित जी से कहियो पंडित जी तुम्हें तो पता ही है कि हमारे परिवार में गमी हो गई, हम मंदिर आ नहीं सकत। आज जो कछु भगवान ने प्रसादी पाई हुए, इतनी सी जूठन और एक तुलसी को पत्ता दूर से हमारी ओली में फेंक दे महाराज जी। और अगर वे पत्ता और तुलसी लेके और शाम को जब पातर जान लगे तो वो तुलसी को पत्ता और ठाकुर जी की जूठन वो पातर पे धर के मरघटा पहुंचा दियो रे, अगले जन्म में वो देवता बन के पैदा हो जाए। अपन को ने दारू धन्य ने, गुटखा धन्य और ने रासरी धन्य, ये तो सब पागलपन की बातें हैं। इनको कोई सार नहीं। अरे भैया बिल्कुल कोई सार नहीं है इनका। तो तुलसी के वृक्ष के बेल के वृक्ष के नीचे मुर्दा उतर जाए, बात ऐसे न समझ, ऐसी समझ लीजिए जल्दी आ जाते बात पकड़ में। जब सृष्टि की उत्पत्ति भई तो भगवान शंकर ने सबसे पहलो नगर कौन सो बसाओ पूरी सृष्टि में? सबसे पहला जो नगर बसा था, चाहे 7 लोक हो, अतल सुतल वितल रसातल महातल जनलोक तपलोक भूलोक भुवल्लोक, इन सब के पहले गौलोक विष्णुलोक ब्रह्मलोक शिवलोक, इन सबके पहले कौन सो नगर बसो? तो इन सबके पहले नगर बसा था काशी, जिसका पहला नाम था अबिरमुख क्षेत्र। काशी को पहलो नाम कहा तो अबिरमुख क्षेत्र। दूसरो एक को नाम पढ़ो आनंद वन, तीसरो नाम पढ़ो काशी। पूरी काशी में 80 घाट हैं, इसमें को नाम काशी, 80 घाट की काशी बन गई। पर फेमस हो गई रे बनारस ने, आनंद वन फेमस भाव ने, अबिरमुख क्षेत्र फेमस भाव ने, काशी फेमस भाई। फेमस का भाई बनारस काए
अमिताभ बच्चन ने रे गाना ने गा दो तो कि खई के पान बनारस वाला छोरा गंगा किनारे वाला। बनारस में रस दो ही जगह है, एक हाथ रस और एक बनारस, दो ही में रस है। हाथ में भी रस रहता नहीं रहता। कहते यार उनके हाथ में बहुत रस है, अगर चाय बना दें, भोजन बना दें, या भैया उनको हाथ भर लग जाए वो काम में तो वो काम सफल जानी हो। तो रस कहाँ रहते? हाथ रस। पर हाथ को रस बनाने परत है, पर बना बनाया रस कहाँ है? बनारस में। उते बनाने नहीं परत, उते पोंछ भर जाओ। इसीलिए बना बनाया रस है। इसीलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, रामायण तो आप पढ़ते होंगे, कि काशी मरत, क्योंकि वहां बना बनाया रस है। कौन सा? राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। शिव जी के पास राम नाम का रस बना बनाया रखा है। शंकर जी भजन कितो करत होंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। रामायण में लिखो है तुम पुनि नाम राम दिन राती। 24 घंटा हर सांस में राम 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 ऐसो भजन करे शंकर। तुम पुनि नाम राम दिन राती। तो ते बना बनाया जहां रस रखा है उसी का नाम बनारस है। हमें हाथ का रस बनाना पड़ेगा, पर वहां रस बना बनाया है। शंकर जी ने पार्वती से कही कि जाओ बनारस में रहियो। पार्वती जी बोले हम नहीं दे रहे। बोले काय? बोले एक शर्त पे रहे हैं हम। कौन सी शर्त? बोले बनारस में मरवे वारे की अधोगति न हो गए। जो बनारस में मर जाए वो भगवान के धाम चलो जाए। काशी मरत जंतु अब लोकी, जीव जंतु भी। इसीलिए कभी बनारस जाना तो भूल के उते से गंगा जल न ले आइयो। बनारस गंगा जल नहीं भरो जाता, न घरे ले अज्जो कबो। उस जल में न जाने कितने जीव होंगे, और वो अगर बनारस के बाहर आ गए तो उनकी मुक्ति का तुम्हें पाप लग जाएगा। इसलिए कभी बनारस से जल नहीं लाया जाता भर करके। नियम है वहां का कि बनारस का जीव बनारस की सीमा से बाहर नहीं होना चाहता, क्योंकि वही मुक्ति है उसकी। अब शंकर जी बोले देवी, आदमी की मुक्ति तो जब ही हुज्जे जब के कान में राम पर जाए, या वो राम के लेवे। ऐसे तो हम हर कथा में के दद्दा भजन करो रे, भजन करो, आखिरी में राम को नाव न कर जाए, न पूरे घर के घेर जे रे। आखिरी में बब्बा धरो खटिया पे पूरे घर के घेरे हैं। दादा कहो हरे राम हरे, फिर हलाए दादा को, दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। और दादा कह रहे अरे मरे, अरे मरे। अब दादा के बाप ने नहीं कही कब हरे राम हरे, तो अब ये न कर रही मुंह में से। यही से कहते हरी दद्दा हरो, जन्मदिन की तैयारी न करो रे, मौत की तैयारी करो। आदमी जन्मदिन मना रहा रे, कैसे तुम्हारे वो केक खा लेते, तुम्हारा घिनापन नहीं लगा तेरी वो केक में? वे मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को मुंह में थूक भरे रहे, कहीं बुझाओ मोमबत्ती ने तो एक नई डिजाइन बन गई केक पे। अब दो चक्कू काटो, सो मोड़ा ने केक काटो, कहीं आंटी को चटा दे और अंकल को चटा दे। सो पूरो थूक अंकल चाटे आए और पूरो थूक आंटी चाटे आई। आदमी आंटी बैठी हुई थे ऐसी, तुम्हारा घिनापन नहीं लगा तेरी कोई मोड़ी मोड़ा को थूक खाया तू केक में? अरे राम राम। और दूसरी बात, तुम्हारे बहुदत्ता आओ के बेरी पेल तो हमें जा बताओ।
तुम्हें शर्म नहीं लगी? जो दिन भगवान ने तुम्हारे कुल में दिया जलाओ, तुम वो दिन घर में बत्ती बुझा रहे। अगर भगवान ने बुझा दो तो विचार करियो, बहुत गहरी बात सोचियो। तुम्हें शर्म लगो चज्जे के तुम्हारे कुल में दिया जलो और तुम घर में दिया बुझा रहे। अरे जे साल को तुम्हारा बाल बच्चों नाती बेटा बिटिया हो गए हों, उत्ते घी के दिया बनाओ, हनुमान जी के मंदिर में जाओ और जाके उत्ते अपने बाल बच्चे से दिया जलवाओ और बब्बा से कह के आओ कि बब्बा एक दिन ऐसा समय आ जाए कि तुम्हारे मंदिर में जगह कम पड़ जाए, पर हर साल हमारे घर से एक दिया बढ़ के यहाँ वो कम न हो जाए। ऐसा करके देखो। जन्मदिन इतनी तो झूठी बोला तेरे जन्मदिन के दिन सांप आंधरी करें तुम मोरे। कहीं तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में 1000 साल आज तक? बता तुम तो पूरे चल आओ पूरे विधानसभा के जीजे को। कहीं तुम जियो हजारों साल और फिर क्या साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर या बनन लगो क्या है? तुमने प्रेसा खोल ली कैलेंडर छाप दे की। कई साल के दिन हो कई हजार, 365 दिन हो तो मतलब हो। अब तुम पूरे खंगे के साल के दिन हो कई हजार मार जाओ, ऐसे नहीं नर रहे आएंगे फालतू को। जन्मदिन की तैयारी नहीं, यहां से जाने की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो कि आखिरी में भगवान को नाव निकल जाए। पार्वती बोली हम कुछ नहीं जाने, तुम जाओ, तुम हर आदमी के कान में राम कहो। अब शंकर जी ने सोची रे मारे बे को टेम नहीं को कबाऊ भी मर जात। एक बहुत पुरानी गजल है, हमें ध्यान आ गई, शायद लता मंगेशकर ने गाई थी, वो खबर आ गई, पुरानी बिल्कुल। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है, कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है।